नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 12th अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर आपका पार्टनरशिप या साझेदारी का है, जिसमें साझेदारी का मीनिंग आपको पढ़ना है, साझेदारी की परिभाषा डेफिनेशन आपको पढ़ना है, इसके कैरेक्टर लक्षण या विशेषताएं आपको पढ़नी है। फिर इसमें आपको पार्टनरशिप डीड पढ़नी है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स पढ़ने हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, साझेदारी संलेख में किन किन महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाता है, ख्याति क्या होती है, किसे गुडविल कहते हैं, और डिफरेंट टाइप की गुडविल यानी ख्याति कितने प्रकार की होती है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल पढ़नी है आपको, ख्याति के क्या क्या प्रभावक तत्व हैं, आदि आदि बातों को ध्यान से सुनना है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले साझेदारी की परिभाषा बहुत ध्यान से सुनना है, 4-5 बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो ये परिभाषा, ये डेफिनेशन मैं समझता हूँ आपको आज ही याद हो जाएगी। ध्यान से, पहली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है और आपको ऐसे ही एग्जाम्स में लिख करके आना है। फर्स्ट लाइन, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4। फिर से बोलिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, फर्स्ट लाइन लिखेंगे आप, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में उसका लाभ बांटने के लिए तैयार या सहमत हो जाते हैं, जो उनके या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, साझेदारी व्यापार कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए तैयार या सहमत हो जाते हैं, जो उनके या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है, साझेदारी व्यापार कहलाता है। इंग्लिश में सुनिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। फर्स्ट लाइन ध्यान से सुनिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द relation between person who have agreed to share the profit of business, carried on by all or any of them acting for all, मैं समझता हूं ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। एग्जाम्स में बिल्कुल इसी तरह से लिख करके आना है। कॉन्ग्रेचुलेशन।